नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। भगवान श्री रामकृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद जी की कृपा से अभी कुछ दिनों पहले मैं बांग्लादेश जाकर के आया। इन तीनों की कृपा से वह दौरा बहुत ही अच्छा रहा, ये यात्रा बहुत ही अच्छी रही एवं सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे रहे और उसका काफी अच्छा प्रतिभाव मिला। अकल्पनीय, मैंने सोचा भी नहीं था उस प्रकार के ये सब कार्यक्रम हुए। जाते समय बहुत प्रकार के संशय थे कि वहां पर वह मुस्लिम देश है, किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद का संदेश वो लेंगे, इन सब के बारे में भी। और बहुत सावधान, कई लोगों ने कहा सावधानी से आप बोलना और सावधानी से रहना, ये सब भी कई लोगों ने मुझे चेतावनी दी थी। तो इन सब के कारण बहुत सारी आशंकाओं को लेकर के गया था। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, बहुत शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था उस समय। पर क्या, पर जब इतना कष्ट करके वीजा भी आ गया, टिकट भी आ गई, तो मैं सोचा चलो एक बार साहस करके चले जाते हैं। पर अंत में बहुत अच्छा रहा। भगवान श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी स्वामी विवेकानंद की कृपा से सब कुछ अच्छा रहा। तो यह मुख्य इस बार जो जाना था उसका मुख्य यह उद्देश्य था, ढाका यूनिवर्सिटी में एक विशेष कार्यक्रम रखा गया था। इसके मूल में है ये श्री प्रकाश चक्रवर्ती जो न्यूयॉर्क में है और विवेकानंद स्टडी एंड फिलांथ्रोपिक सेंटर चला रहे हैं। वे न्यूयॉर्क में प्रेसिडेंट चलाते हैं, वहाँ अमेरिका में वहाँ पर सर्विस करते हैं। और उनका उनका मुख्य जो उनका जन्म स्थान है बांग्लादेश में, तो वहाँ बैठ करके बांग्लादेश की चिंता करते हैं। ये अद्भुत बात है, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। वहाँ अमेरिका में तो बहुत सारी फिलांथ्रोपिक एक्टिविटी करते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम भी करते हैं और सेवा के कार्यक्रम भी करते हैं, परंतु वहां से वे फंड इकट्ठा करके, जितने भक्त लोगों से फंड इकट्ठा करके बांग्लादेश में यहाँ भिजवाते हैं। केवल बांग्लादेश नहीं, कई देशों में और कई जगह पर जहाँ जहाँ गरीब लोग हैं वहां पर वो यहाँ पर भारत में भी भिजवाते हैं कई जगह पर। एक उनका ये हृदय है जो सेवा का, स्वामी विवेकानंद की सेवा भाव से परिपूर्ण। परंतु अपने वतन के लिए जो कुछ करना, जहाँ उनका जन्म स्थान है उस जगह वो छोटा सा गांव है, वहां पर भी उन्होंने सेवाश्रम बनाया है, उसकी भी बातें करेंगे। और विशेष तो उन्होंने एक यह किया कि हमारा भविष्य तभी सुधरेगा जब स्वामी विवेकानंद का संदेश आज के युवा वर्ग लेंगे। पर आज के युवा वर्ग को जो कहा जाता है स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ो, तो वो पढ़ते नहीं है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा उपाय निकाला कि स्वामी विवेकानंद के नाम से स्कॉलरशिप देंगे और उस समय स्वामी विवेकानंद की किताबें देंगे, उनको बोलेंगे। और उसका वो स्कॉलरशिप देने के समय एक प्रकार का इनफॉर्मल टेस्ट होगा कि जिन्होंने स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ी होगी उन्हीं को ये विवेकानंद स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस प्रकार से इनडायरेक्टली उनको मोटिवेट करना बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से उन्होंने इस बार वहां पर उन्होंने एक ढाका यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग है, वहां पर विवेकानंद इतिहास फंड, ऐसा एक फंड तैयार किया है जिस फंड में से वह प्रत्येक वर्ष वो स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देते हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के जो एक प्रोफेसर है उनको इसका चीफ कन्वीनर रखा है विवेकानंद इतिहास फंड का ढाका विश्वविद्यालय में, डॉक्टर मिल्टन कुमार देव। तो उनके माध्यम से ये
वैसे तो कई जगह स्कॉलरशिप देते हैं, अभी भी बड़ौदा में भी उन्होंने दिया मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो फंड उन्होंने क्रिएट किया डॉक्टर प्रकाश चक्रवर्ती जी ने, उन्होंने वो ढाका यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग में ये फंड क्रिएट किया है। तो ये ऑकेजन ऐसा था कि 26 लोगों को स्कॉलरशिप देना था। उस समय स्वामी विवेकानंद के नाम से कुछ प्रवचन भी देना था, और इस प्रकार से ये दोनों का सम्मिलित एक कार्यक्रम था। उसके लिए मुझे उन्होंने निमंत्रण दिया था। तो मैंने तो पहले कहा था कि भाई इतने सारे सन्यासी लोग हैं, मैं तो बंगला अच्छी तरह जानता भी नहीं, और वहां तो बंगला भाषा के छोड़ के चलेगा नहीं। फिर भी उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम आप ही को चाहते हैं। तो उसका कारण बाद में पता चला कि इसके पहले जब पहली बार जब बांग्लादेश गया था, तो 2 दिसंबर को एक वैल्यू एजुकेशन सेमिनार हमारे ढाका के, उस समय रामकृष्ण मिशन के मठ के अध्यक्ष थे स्वामी ध्रुवेशानंद जी, जो राजकोट के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, वो समय ढाके के अध्यक्ष थे। उन्होंने एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था वैल्यू एजुकेशन का। तो उसमें मैंने जो कुछ बातें बताई थी स्वामी विवेकानंद का मैन मेकिंग कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन के बारे में, इंग्लिश बंगला सब मिल करके, तो वो सब लोग को अच्छा लगा था। इसीलिए उनका उन सभी लोगों की यह सभी लोगों का अनुरोध था कि मैं ही इसके लिए आऊं। तो जो भी होगा, तो बेलू मठ से भी परमिशन मिल गई, उन लोगों का निमंत्रण जो मिला उसको भेज दिया, वीजा भी हो गया। और फिर मैं 18 तारीख को अहमदाबाद गया, और 19 तारीख को 19 सितंबर को अहमदाबाद से मेरी फ्लाइट थी इंडिगो से कलकत्ता। और कलकत्ता में कुछ घंटे व्यतीत करने के बाद मैं पहुंचा वहां पर ढाका में। शाम को 3:30 बजे थे उस समय वहां पर। परंतु ट्रैफिक जाम इतना था, एयरपोर्ट से वहां पर आश्रम जाते जाते 2 घंटा लग गया लगभग। संध्या आरती के कुछ क्षण पहले ही पहुंचा, आधे घंटे पहले। 6:30 बजे संध्या आरती होती है। तो यह 19 तारीख को पहुंच गया। 20 तारीख को शाम को वहां पर उन्होंने रामकृष्ण मठ में ही, जो हमारा मंदिर है वहां पर, मंदिर में ही एक सत्संग रखा था बंगला में, दैनंदिन जीवन सुख और शांति। तो वो शाम को संध्या आरती के बाद था, करीब करीब 1 घंटा, वो 45 मिनट वह प्रवचन था। तो उसमें भी बहुत कम नोटिस में, क्योंकि पहले तो जाने के बाद ही ये तय हुआ कि कल इस प्रकार का 20 तारीख को कोई कार्यक्रम नहीं है, 21 तारीख को ही मुख्य कार्यक्रम है, तो उसका उपाय, उसका लाभ उठाया जाए। तो फिर भी आजकल व्हाट्सएप के मैसेज से मैं संदेश भेज देते हैं, तो काफी लोग आ गए थे। तो वो कार्यक्रम मुझे था कि मैं बंगला में बोल पाऊंगा कि नहीं ठीक से, पर उन्होंने कहा नहीं, ठीक हुआ है। उसके बाद में 21 तारीख को 21 को मुख्य फंक्शन था, 21 सितंबर, वो 3 बजे। तो वहां पर 3 बजे उन लोगों ने जो कार्यक्रम रखा था वो ऐसा था कि एक इतिहास विभाग का विवेकानंद इतिहास फंड, इसके आयोजन के लिए डॉक्टर मिल्टन कुमार देव प्रधान समन्वयक थे विवेकानंद इतिहास फंड के। वो अध्यापक डॉक्टर अब अबू मोहम्मद दिलवार हुसैन, चेयरमैन इतिहास विभाग ढाका विषय, इन्होंने एक निमंत्रण पत्र दिया था सभी लोगों को। उनके निमंत्रण पर ही पूरा हॉल पैक टू कैपेसिटी, पूरा हॉल भरा हुआ था। उसमें जनाब मफीदुल हक, ट्रस्टी मुक्ति युग जादूघर ढाका ढाका, इनका स्मारक प्रवचन हुआ स्वामी विवेकानंद पर। स्वागत प्रवचन डॉक्टर मिल्टन कुमार देव ने किया, जो कि चीफ कन्वीनर थे। और अध्यापक डॉक्टर मोहम्मद अख्तारुज्जमान, वे वाइस चांसलर थे ढाका यूनिवर्सिटी के, वो भी आए हुए थे। और प्रेसिडेंट थे उस समय के अध्यापक डॉक्टर अबू मोहम्मद दिलवार हुसैन। और इस प्रकार से वो कार्यक्रम हुआ जिसमें मैंने स्वामी विवेकानंद के कैरेक्टर बिल्डिंग मैसेज के बारे में कहा कि कैरियर डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है, साथ साथ में कैरेक्टर बिल्डिंग भी होना चाहिए। और स्पिरिचुअल क्वोशंट की बात कही, एसक्यू की बात कही, और एसक्यू के लिए स्वामी विवेकानंद ने जो 4 योगों के समन्वय की बात कही, ये सभी बातें कही, और सभी लोगों ने बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया। और उसके बाद में 26 लोगों को स्कॉलरशिप भी दी गई। तो यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा 21 तारीख का। 22 तारीख को ढाका यूनिवर्सिटी में 2 और कार्यक्रम थे। वहां जाकर मुझे पता लगा कि ढाका यूनिवर्सिटी में, तो सोचा, मेरी कल्पना भी नहीं थी कि ढाका यूनिवर्सिटी में
इस प्रकार का एक डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन एंड कल्चर। इस प्रकार का डिपार्टमेंट 20 साल से वहां चलता है। उसी प्रकार से सेंटर फॉर इंटर रिलीजियस एंड इंटरकल्चरल डायलॉग, वो भी 20 साल से चल रहा है। ये दोनों ने मिलकर के ये स्पेशल सेमिनार ऑन इंटर रिलीजियस हार्मोनी फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ये रखा था। और इस दोनों डिपार्टमेंट को प्रारंभ कराने में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर काजी नूरुल इस्लाम, वे भी उस समय आए थे। उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रवचन दिया और बताया किस प्रकार से ये डिपार्टमेंट शुरू हुए, अभी किस प्रकार से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बशीर, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, यूनिवर्सिटी ढाका, वो नहीं आ पाए, तो दूसरे किसी सेमिनार में एंगेज हो गए थे। हालांकि उनसे मिलना हुआ, जो फैकल्टी लोगों के लिए एक विशेष लॉन्च रहता है, उसमें उनसे मिलना हुआ था। तो इस प्रकार से वेलकम स्पीच दी थी डॉक्टर मोहम्मद जहांगीर आलम ने, जो कि चेयरमैन थे डिपार्टमेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स एंड कल्चर के। फिर मेरे की नोट एड्रेस के बाद में डॉक्टर मिल्टन कुमार देव और स्वामी देव ध्यानानंद, जो कि ढाका हमारे रामकृष्ण मठ के सन्यासी हैं, वे भी साथ में आए थे। उन उन दोनों ने थोड़ा थोड़ा कुछ कहा। फिर काजी नूरुल इस्लाम जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे, उन्होंने कुछ कहा। और प्रोफेसर डॉक्टर फजीन हुदा, वो डायरेक्टर सेंटर फॉर इंटररिलीजियस एंड इंटरकल्चर डायलॉग, यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका, उन्होंने भी अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स कहे। इस प्रकार से वह जो कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, जिसमें मैंने स्वामी विवेकानंद की बातें बताई, जो शिकागो धर्म सभा में उन्होंने बताई थी कि वी डू नॉट बिलीव इन ओनली टॉलरेशन बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स इक्वली ट्रू। और श्री रामकृष्ण देव ने जो सभी धर्मों की साधना करने के बाद कहा था, जो तुम मत तो पथ, जितने मत उतने पथ, इन सब के बारे में कहा। इंग्लिश और बांग्ला सब मिला करके मैंने वो प्रवचन दिया था और सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा और भगवान की कृपा से वो अच्छा कार्यक्रम हो गया। उसके तुरंत बाद संस्कृत डिपार्टमेंट में कार्यक्रम था। मुझे तो कल्पना भी नहीं थी ढाका यूनिवर्सिटी में संस्कृत डिपार्टमेंट हो सकता है। तो संस्कृत डिपार्टमेंट में मैंने कहा था कि कोई भी सब्जेक्ट आप रख दीजिए, सक्सेस स्टूडेंट टाइप या वगैरह, या फिर दैनंदिन जीवन सुख और शांति, ऐसा। तो उन्होंने चूज किया, नहीं नहीं, हमको दैनंदिन जीवन सुख शांति यही चाहिए, सभी डिपार्टमेंट हेड का। तो वहां पर जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म हुआ 12 बजे, तुरंत हम लोग को ये कार्यक्रम के लिए जाना पड़ा, क्योंकि 12 बजे का टाइम था, तो टाइम बहुत ही कम गैप रही। तो वो कार्यक्रम वैसे 1 घंटे में खत्म होने वाला था, परंतु सभी विद्यार्थियों को इतना आनंद आया कि 1.5 घंटे बाद भी वो तैयार नहीं थे कि हम जाए। और वहां पर हॉल पूरा इतना भर गया कि बाद में और भी एक्स्ट्रा चेयर दिया। अब चेयर रखने की भी जगह नहीं थी, थोड़ी 1 इंच भी जगह नहीं थी, तो कुछ लोग खड़े रहे बाहर, बाहर से सुनते रहे। इतना ही उनकी उत्कंठा। मुझे काफी आश्चर्य हुआ और आनंद भी हुआ कि देखो, स्वामी विवेकानंद के संदेश को सुनने के लिए ढाका यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी लोग इतने उत्कंठ हैं, इतने उनमें उनमें सुनने की इतनी इच्छा है और इतनी उनमें व्याकुलता है कि खड़े खड़े रह करके प्रवचन सुन रहे हैं। और बाद में मैं कुछ किताबें यहाँ से लेके गया था, स्वामी विवेकानंद की और मेरी किताबें, वो तो एकदम से उसके लिए झपट पड़े, मानो कैसे भी हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। उनकी उनकी वो जो उत्कंठा स्वामी विवेकानंद की किताबें और सब पढ़ने के लिए, वो इतना मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि उसमें 80% स्टूडेंट तो मुस्लिम कम्युनिटी के थे। तो मुझे थोड़ा सा उसमें थोड़ा आशंका थी कि ठीक है, यहाँ तो भारत में कई यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, स्टूडेंट्स लोगों के साथ बात होती है, टीचर्स के साथ बात होती है, तो वेदांत के बारे में बात होती है या स्वामी विवेकानंद के संदेश के बारे में बात होती है। अब वहां पर तो लोग 80% स्टूडेंट्स मुस्लिम, वो लोग किस प्रकार से लेंगे। पर देखा मैंने कि वो वेदांत का जो संदेश है, स्वामी विवेकानंद का जो संदेश है, वो सर्वधर्म समन्वय का जो संदेश है, और जो संदेश उन्होंने दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड के लिए, सक्सेस स्टूडेंट लाइफ के बारे में, ये सब जो बातें बताई, वो इतने ध्यान से सुन रहे थे, इतने आनंद कर रहे थे कि मुझे बहुत ही आनंद आ गया। और उसके बाद में तो स्टूडेंट्स लोग मेरे ऑटोग्राफ लेने के लिए आए, और भी कुछ बोल करने के लिए आए, सर्टिफिकेट में साइन कराने के लिए आए।
मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। जो भी होगा, तो ये 22 तारीख के दोनों कार्यक्रम बहुत अच्छे रहे। और फिर शाम को फिर हमारे वहाँ के सन्यासी भाइयों के साथ भी थोड़ी-थोड़ी बातें हुई। फिर स्टूडेंट्स होम वहाँ पर है, जिसमें से 6 टू 10 स्टैंडर्ड के 11-12 के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स वहाँ पर रहते हैं। तो उनके साथ भी शाम को बात हुई। और 23 तारीख को सुबह 6 बजे में निकल जाना पड़ा। वही जो मैं बता रहा था, वहाँ पर ये प्रकाश चक्रवर्ती जी के ने जिसका जहाँ पर उनका जन्म हुआ, उस गाँव में उन्होंने एक सेवाश्रम बनाया है, उत्तर रोआइल रामकृष्ण सेवाश्रम। तो उत्तर रोआइल रामकृष्ण सेवाश्रम ये हुआ है एक्चुअली मिर्जापुर नाम की जगह पर है, मिर्जापुर नाम का जिला है। और वहाँ पर उन लोगों ने ये सेवाश्रम बनाया है, जिसमें कि इनके जो रिलेटिव्स हैं प्रकाश चक्रवर्ती जी, उन्होंने ही इसके लिए जमीन भी प्रदान की। और वहाँ से उन्होंने अमेरिका से फंड सब भेजा। जितने कमरे बनाए हैं, साधु निवास है, अभी मंदिर भी बन रहा है श्री रामकृष्ण देव का, शायद 8 महीने में मंदिर बन जाएगा। और बहुत सारी प्रवृत्तियां, शिक्षा के बारे में, चिकित्सा के बारे में, ऐसी प्रवृत्तियां। फिर गरीब लोग, गरीब विधवाओं को कुछ सहायता करना, ऐसे बहुत सारे प्रकार के कार्यक्रम वहाँ पर हो रहे हैं, शिव ज्ञान से जीव सेवा के नाम से। और ये सेवाश्रम में वो मेरा वहाँ पर एक उन्होंने वैल्यू एजुकेशन के ऊपर एक सेमिनार रखा। तो 23 तारीख को सुबह 6 बजे हम निकले। मिल्टन कुमार देव भी मेरे साथ थे, और एक सन्यासी भी थे रामकृष्ण मिशन के, वहाँ ढाका के। तो हम लोग करीब करीब 8:30 बजे पहुंच गए, 8:45 बजे। वे चाय नाश्ता करके थोड़ा सा वहाँ सब देखे आसपास में। एकदम बहुत ही दूर है ढाका से, 3-3.5 घंटे का रास्ता। एकदम इंटीरियर है, रास्ता नहीं था, अभी अभी रास्ता नया बनाया, अभी उसको पक्का बनाना बाकी है। नहीं तो वहां पर तो जल था पूरा, उसको काट करके इन्होंने मेहनत करके वो रास्ता बनाया, मेन रोड से उसको जोड़ा है। और बहुत मेहनत करके वहां पर छोटा सा बगीचा जैसे बनाया है, एक छोटा सा मॉन्क्स क्वार्टर बनाया है। अभी कुछ समय पहले वहाँ पूर्णात्मा जी महाराज ने मंत्र दीक्षा भी दी, जो कि ढाका के अध्यक्ष थे। काफी लोगों ने वहाँ मंत्र दीक्षा ले ली, गाँव वाले। मैंने इतना परिवर्तन इतना जल्दी, विवेक महाराज करके कोई है, जो हमारे रामकृष्ण मिशन के ऑफिशियल साधु नहीं है, बाहर के हैं, ब्रह्मचारी महाराज हैं। उनका भी बहुत डायनेमिक लीडरशिप है। और वो बाकी कितने सारे लोगों ने अपना, वहाँ जो ट्रस्टी लोग हैं बीबी प्रकाश चक्रवर्ती के से जुड़े हुए, उन लोगों ने भी अपना योगदान दिया है। पर मैं आश्चर्यचकित हो गया, इतने सुदूर एक छोटे से गांव में इतना बड़ा कार्यक्रम करना। लगभग 550 लोग आए थे, जिसमें करीब करीब 50-60 तो कम से कम शिक्षक होंगे, 250-300 तो विद्यार्थी होंगे। बाकी माता जी पेरेंट्स आए थे, पेरेंट्स में ज्यादा करके माता जी ही थी, सब गांव की महिलाएं, माताएं, ये सब भी आई थी। तो उनको फिर वैल्यूजन में बंगला में ही मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि वहां पर तो इस प्रकार का हेट्रोजीनियस ग्रुप था। वैसे सभी जगह बांग्ला में ही प्रवचन हुए लगभग। और इंटररिलीजियस अंडरस्टैंडिंग जो सेमिनार था, उसमें कुछ कुछ इंग्लिश भी मैंने मिलाया, वो क्योंकि वो जो स्टूडेंट थे वे थोड़े सीनियर सब स्टूडेंट्स थे, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स वगैरह थे। तो वहां पर थोड़ा सा इंग्लिश मिलाया था, बाकी सब जगह तो बंगला में ही बोलना पड़ा। परंतु उन लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो 1:30 बजे तक, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, 1:30 बजे तक कार्यक्रम चला। फिर वहां से 4 बजे निकले, तो रात को फिर ढाका यूनिवर्सिटी होते हुए आए। क्यों यूनिवर्सिटी गए थे? क्योंकि जब मैंने देखा कि संस्कृत डिपार्टमेंट में और वर्ल्ड रिलीजन डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों ने इतनी उत्कंठा बताई, इवन हिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी इतनी उत्कंठा बताई स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ने के लिए। तो मेरी किताबें तो सब खत्म हो गई थी, वहां से बुक स्टॉल के डिपार्टमेंट से मैंने किताबें खरीदी। स्वामी विवेकानंद की, शबार स्वामी जी मने, फ्रेंड ऑफ ऑल, बंगला में है। आरामी माँ शकलेर माँ, तो सबकी माँ शारदा देवी जो हैं, वो बंगला में। वो किताबें खरीद करके मिल्टन देव को कहा कि भाई उनको दे देना। वो लोग भी, बाद में पता पड़ा, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बड़े खुश हुए स्टूडेंट्स लोग। तो जो भी होगा, मुझे ये इतना आनंद आया कि वहां पर ढाका में, बांग्लादेश में, सुदूर गांव में भी
स्वामी विवेकानंद के संदेश, हाँ वहां पर स्टेज में जो लेख थे, जो लोग बैठे थे उसमें से एक थे वहां के सीनियर एसपी, असिस्टेंट सीनियर एसपी, सीनियर एसपी नहीं आ पाए थे, असिस्टेंट सीनियर एसपी आए थे। तो उनको तो इतना अच्छा लगा कार्यक्रम, तो वो तो तुरंत बोले आप मेरा नंबर भी ले लिया, मेरे साथ जुड़े हुए भी हैं। तो बहुत ही उनको इंटरेस्ट आ गया स्वामी विवेकानंद के संदेश में। और पहले अब बोला कि मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, बहुत काम है। उनको पहले इसलिए उनका प्रवचन हो गया, फिर मेरा शुरू हुआ। तो मेरा शुरू होने के बाद तो फिर वो गए नहीं, फिर पूरा वजन पूरा भी हुआ। उसके बाद फूड पैकेट लेके गए, जा नहीं पाए वो, इतना माने उनको स्वामी विवेकानंद की बातों में इतना इंटरेस्ट आ गया। तो जो भी हुआ सभी प्रकार से गांव वाले भी खुश थे, कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। ये 23 तारीख का कार्यक्रम। 24 तारीख को फिर मैं वहां से 12 बजे मठ से निकल गया एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि एक आध घंटा 1.5 घंटा एयरपोर्ट में लग जाता है यदि ट्रैफिक जाम हो तो। और फिर शाम को 4:30 बजे की फ्लाइट थी। फ्लाइट लेकर के वहां से इमिग्रेशन वगैरह खत्म करके, वहां भी ऐसा हुआ कि कुछ हमारे डिवोटी थे, उन्होंने बहुत हेल्प की हमको ये सब इमिग्रेशन वगैरह में। और कहाँ से मैं वहां पर लॉन्च में बैठा था तो कोई 2 लेडी कांस्टेबल आ गई, यंग यंग लेडी कांस्टेबल। तो उन्होंने पूछा आप रामकृष्ण मिशन, बोले हाँ। तो उन्होंने फिर बहुत उनको आनंद आया। तो उन्होंने फिर कुछ सेवा उन्होंने की, बोले आप थोड़ा तो कुछ लेना पड़ेगा, तो ड्रिंक उन्होंने फिर कोल्ड ड्रिंक दिया, जो भी होगा। तो इस प्रकार से वहां पर ढाका एयरपोर्ट पे बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। और फिर कलकत्ता गए, कलकत्ता कुछ देर रहनी पड़ी फ्लाइट चेंज करने के लिए। रात को 12 बजे अहमदाबाद आ गया 24 तारीख को। फिर 25 तारीख को अहमदाबाद से चला गया वहां पर, बड़ौदा में एक मैनेजर की मीटिंग थी। तो 26 तारीख को मैं वहां से करके वापस राजकोट आ गया। तो इस प्रकार से ये बांग्लादेश की इस बार की विजिट, हालांकि बहुत शॉर्ट थी और केवल प्रवचन हुए, इस बार कहीं पर भी जाना नहीं हुआ, क्योंकि एक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था और कोई समय भी नहीं था, बहुत टाइट शेड्यूल था। पर इस बार मुझे उसके कोई इसलिए कुछ विशेष उसमें हानि नहीं हुई, इसलिए कि पिछली बार जब गया था तब मैंने लगभग सब कुछ देख लिया था। पिछली बार जब मैं गया था तो उस समय मैं 26 नवंबर को 2017 की बात है, 2017 को ये मेरी फर्स्ट विजिट बांग्लादेश की। वहां पर शाम को 5 बजे मैं पहुंचा जैसुर में। बात ऐसी थी कि बेलूर मठ में मैं था, पहले बेलूर मठ गया था, 25 नवंबर को वहीं था। फिर वहां पर 26 नवंबर को दोपहर को 1 बजे हम लोग कई सन्यासी, मैं अकेला नहीं, बहुत सारे सन्यासी वहां से निकले जेसोर जाने के लिए। जेसोर में, जो बांग्लादेश में जेसोर नाम की जगह है, वहां पर बहुत बड़ा रामकृष्ण देव का मंदिर का उद्घाटन था। तो 28 तारीख को, इसलिए हम लोग 26 तारीख को पहुंचे। तो 28 तारीख को मंदिर का उद्घाटन हुआ। और 29 तारीख को थोड़ा प्रवचन मेरा रखा था उन लोगों ने। और 30 तारीख को वो हमारे ध्रुवेशानंद जी आए हुए थे वो ढाका से, तो वो मुझे ले गए अपने साथ ढाका जयसोर से। तो 30 तारीख को 29 तारीख को 30 तारीख को मैं पहुंच गया। और फिर 30 तारीख को ही ढाका में जगन्नाथ कॉलेज में देखने के लिए गया। जगन्नाथ कॉलेज में स्वामी विवेकानंद खुद ने प्रवचन दिया था, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक आकर्षण का विषय था। इसलिए जगन्नाथ कॉलेज में जिस जगह पर स्वामी विवेकानंद ने प्रवचन दिया वो देखा। वहाँ एक स्वामी विवेकानंद का स्टेचू भी बनाया है, वो भी देखा। और कुछ और भी चीजें बताई हुई मुझे। एक तो स्वामी विवेकानंद जिस मकान में रहे थे, उस जब वो बांग्लादेश आए अपनी माँ को लेकर के, तो वो जिस मकान में रह रहे थे, वो मकान में अभी तो उस कोई हॉस्टल जैसा चल रहा था, हमने देखा कब स्टूडेंट्स लोग थे। वो बहुत एकदम टूट फूट गया है, पूरा मंदिर टूटा हुआ है, पूरा मकान टूटा हुआ है। अब यदि उसकी रक्षा नहीं की जाएगी तो खत्म ही हो जाएगा, पूरा डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। पता नहीं, उस समय भी मैंने बोला था कि इसको कैसे भी करके यदि इसकी रक्षा की जाए तो कोई खरीद ले डिवोटी, या फिर सरकार उसको एक्वायर करके उसको मेमोरियल बना दे, जिस प्रकार से हमने गुजरात में मेमोरियल बनाए हैं पुराने मकानों को बिना बना करके। पर पता नहीं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं शायद वो मकान में, क्योंकि स्वामी विवेकानंद खुद रहे, एक पवित्र स्थान है। और अभी तो उसका मिसयूज हो रहा है, सब स्टूडेंट भी हैं और दूसरे लोग भी रहते हैं,
मकान भी टूटा हुआ है, नॉट एट ऑल वेल मेंटेन्ड। इतना ही नहीं, ऐसा लगता है कि कुछ कुछ खराब प्रवृत्तियां भी वहां होती है, तो वो अच्छा नहीं लगा मुझे। परंतु क्या किया ने, तो कुछ तो करने का तो था नहीं मुझे। पर उसके बाद में 1 दिसंबर को मैं दूसरे दिन नारायणगंज गया। नारायणगंज में हमारा एक आश्रम है रामकृष्ण मिशन का, वहां पर थोड़ा समय रहा। वहां से फिर देवभोग गया। ये मेरे लिए मेन अट्रैक्शन था बांग्लादेश के लिए। जेसर देवी मंदिर उद्घाटन में जाना ये मेरा अट्रैक्शन नहीं था। मेरा अट्रैक्शन यही था कि स्वामी विवेकानंद बांग्लादेश में जहां जहां गए हैं, जहां उनकी चरण धूलि पड़ी है, वहां पर जाना। विशेष करके साधु नाग महाशय के बारे में बहुत सुना था, बहुत पढ़ा था। साधु नाग महाशय श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग, वे गृहस्थ भक्त। कितनी उनकी भक्ति थी कि माँ शारदा देवी ने उनको दोने में प्रसाद भेजा तो माँ 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 की कृपा करके पूरा दोना ही खा गए। तब से माँ ने कहा, अरे ये तो एकदम पागल भक्त है, इसको कटोरे में दिया करो। इतनी माने उत्कट भक्ति। जय माँ जय माँ जय माँ, जय ठाकुर जय ठाकुर, सारा समय भगवान का नाम लेते रहते थे। अद्भुत उनका जीवन साधु नाग महाशय का, स्वामी विवेकानंद ने खुद ने प्रशंसा की है। तो ये साधु नाग महाशय, उनकी पत्नी भी उसी प्रकार से बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल। तो जहाँ साधु महाशय महाशय रहते थे, जिस कमरे में उनकी वो कॉट देखी, उनका वो जिस कॉट पर वो बैठते थे, वो पूरा उनका कमरा देखा। फिर जिस जगह पर उनको अग्नि संस्कार किया गया था वो देखा। जिस जगह पर गंगा उनके घर गई थी, आपने देखा होगा साधु नाग महाशय के जीवन में कि उनके पिताजी ने कहा कि वहां गंगा स्नान के लिए गंगा नहीं जाकर के तू यहाँ बैठा हुआ है, मेरा भाग्य फूटा हुआ है। तो उन्होंने कहा, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करो, गंगा यहाँ पर आएगी। और सचमुच में माँ गंगा का वहां पर आगमन हुआ उस मकान में। वो जिस जगह गंगा माँ गंगा का आगमन हुआ, वो भी हमको दिखाया गया। तो ये अद्भुत वह सब बातें दिखी 1 दिसंबर को। फिर 2 दिसंबर को ध्रुवेशानंद जी महाराज ने वहां पर एक वैल्यू एजुकेशन का सेमिनार किया था। वहां पर प्रोफेसर्स लोग भी आए थे मेरे साथ स्टेज में, अभी याद नहीं है, कोई कोई जज भी थे, हाई कोर्ट के जज थे। तो मैं तो इंग्लिश में बोल रहा था, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बांग्ला अच्छा ही बोल रहे हैं, आप बांग्ला में ही चलाइए। तो इस प्रकार से इंग्लिश बांग्ला मिलकर के वो सेमिनार में स्वामी विवेकानंद की वैल्यू एजुकेशन की बातें मैंने रखी थी। शायद उसका ही परिणाम था, बाद में सभी लोगों को अच्छा लगा था। उन्होंने कहा था कि और इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए। पर बीच में शायद ये कोरोना वगैरह की वजह से नहीं हो सका। तो ये भी एक कारण था कि वो वैल्यू एजुकेशन सेमिनार सब लोग को अच्छा लगा था। तभी से मानो ये उसका बैकग्राउंड था जिसके कारण मुझे इस बार बांग्लादेश जाना पड़ा। फिर 3 दिसंबर को मैंने सीताकुंड देखा। रात को 2 तारीख रात को ट्रेन में चले गए और 3 तारीख को सुबह पहुंचे। सीताकुंड में स्वामी विवेकानंद गए थे, यही मेरा मेन अट्रैक्शन था। तो सीताकुंड में भी गया, और जहाँ स्वामी विवेकानंद गए थे उस जगह पर गया। और फिर 4 तारीख को सुबह फिर से ट्रेन के द्वारा ढाका पहुंच गया। और फिर 4 तारीख को फिर ध्रुवेशानंद जी महाराज के साथ मैं वापस आया इंडिया। तो इस प्रकार से वो पहले की बांग्लादेश की ट्रिप भी बहुत अच्छी रही थी। वो तो स्मरणीय ट्रिप थी, और उसी में मुझे जहाँ जहाँ देखना था वो सब कुछ मैंने देख लिया था। शायद ढाकेश्वरी मंदिर भी उसी समय देख लिया था। तो इस बार तो कहीं भी जाना नहीं हुआ, केवल कार्यक्रम ही हुए। परंतु आशातीत ये कार्यक्रम रहे। ये सब भगवान श्री रामकृष्ण महा शारदा देवी स्वामी विवेकानंद की असीम कृपा से मैं समझता हूँ इस प्रकार की यात्रा अच्छी रही। उनके चरणों में प्रणाम करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।